यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा, जहां 70 किलोमीटर की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे। एयरपोर्ट की क्या क्या खूबियां हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जिस घड़ी का इंतजार उत्तर प्रदेश और देश के निवासी पिछले 20 साल से कर रहे थे, वो घड़ी आने वाली है। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के भूमि पूजन का कार्यक्रम चंद घंटे दूर है। इसे अगर भविष्य का एयरपोर्ट या फिर नए भारत का नया एयरपोर्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये न सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर में बनने जा रहे एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के नाम से बनाए जा रहे ये एयरपोर्ट उत्तर भारत के विकास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आपको जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। इसे करीब 5000 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट का 4 चरणों में निर्माण होगा। पहले चरण में 1339 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। पहले दौर के निर्माण में 36 महीने लगेंगे। एयरपोर्ट में 6 रनवे होंगे, जिसकी लागत 29,500 करोड़ आएगी। यहां से सालाना करीब 1.25 करोड़ यात्रियों की आवाजाही होगी। यह पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। यह एयरपोर्ट आधुनिक सेवाओं से लैस होगा। साल 2024 में जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। जेवर एयरपोर्ट के लिए रोड कनेक्टिविटी होगी। साथ ही एयरपोर्ट को हाई स्पीड रेल लाइन से भी जोड़ा जाएगा। एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस होगा। जेवर एयरपोर्ट से सालाना करीब 1.25 करोड़ यात्रियों की आवाजाही होगी। एयरपोर्ट के अंदर मॉडर्न एम्यूनिटी के साथ साथ भारतीय संस्कृति की भी छटा होगी। इसके साथ ही ये एयरपोर्ट आधुनिक सेवाओं से लैस होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। एयरपोर्ट के बनकर तैयार होने के बाद पश्चिमी यूपी के इलाके जैसे गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़ और अलीगढ़ जैसे शहरों को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। ऐसे में अगर इसे विकास का पथ कहा जाए तो कहना गलत ना होगा, क्योंकि इसमें वो सब होगा जो भारतवासी दुबई और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर जाकर अनुभव करते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने को भी पूरा करेगा जिसमें वो कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो जेवर एयरपोर्ट की क्या कुछ खासियत है, बीजेपी नेताओं से भी सुनिए। ये जो मूल बात आपने पूछी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिमाग में यही बात थी कि हम 24 करोड़ प्रदेश की जनसंख्या को कैसे रोजगार उपलब्ध करा पाएं। यद्यपि आंकड़ों में तो ये है कि 2 से 3 लाख रोजगारों का सृजन होगा, लेकिन जिस तेजी से मैं देख रहा हूं इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, आने वाले 10 से 20 साल में 3 लाख से 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार इस एयरपोर्ट के आने के बाद इसलिए मैं, चूंकि यहाँ बहुत पूंजी निवेश हो रहा है, विदेशी कंपनियां इस क्षेत्र को निवेश करने के लिए बहुत बेहतर जगह समझ रही हैं। और आज पूरी दुनिया में जब कोरोना की लहर की वजह से मंदी आई आर्थिक, उसके बावजूद भी यहाँ जो निवेश हुआ, लोगों ने जमीनें खरीदी, कंपनियों ने, उस औद्योगिक विकास से ऐसा लगता है कि आने वाला समय इस जेवर क्षेत्र का ही नहीं वरन यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने जा रहा है और देश के जो विदेशी पूंजी निवेश है उसके भंडार करने का एक मुख्य स्रोत जेवर से होकर जाएगा। यह देश के विकास का भी पहिया बनेगा और वो नौजवान भाई जो वर्षों से 1947 के बाद से रोजगार तलाश रहे थे, दिल्ली या हरियाणा नौकरी करने के लिए जाते थे, अब हर परिवार को नौकरी मिलेगी, लोगों का जीवन स्तर उन्नत होगा।
किसान भाइयों का जीवन स्तर उन्नत होगा। कुल मिलाकर एक नए विकास की गाथा 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां से लिखेंगे, जिसकी गूंज विकास के तौर पर पूरी दुनिया में जाएगी। देखिए, बीजेपी नेताओं द्वारा भी आपने सुना कि इसकी खासियत क्या है, और उन्होंने ये भी कहा कि नए विकास की रेखा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी जाएगी। देखिए, पूर्वांचल के बाद अब पश्चिमी यूपी साधने की कोशिश में है सरकार, और क्योंकि 2022 के चुनाव करीब है, उससे पहले सौगातों की बाढ़ सरकार की तरफ से रखी जा रही है। हालांकि चुनावों को देखते हुए काफी अहम इसको माना जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक सौगातों की छड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाई जा रही है। और चौथा बड़ा एयरपोर्ट आज, जिसकी आधारशिला शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी जाएगी। हालांकि 2024 तक इसको आम यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। रोजगार के अवसर भी इससे बढ़ेंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इसी खबर पर। नदीम, जानकारी चाहेंगे। देखिए, पूर्वांचल के बाद अब पश्चिमी यूपी साधने की कोशिश में है सरकार, क्या जानकारी? क्योंकि देखिए, कुछ ही समय में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, और जिस तरह से हम तैयारियां इससे पहले भी देख रहे थे, सभा स्थल में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि लोग वहां पर पहुंचेंगे, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम होंगे। जानकारी ये भी नदीम, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है क्योंकि इसको लेकर रोड डाइवर्जन भी किया गया है, जानकारी इसको लेकर भी चाहेंगे। सबसे पहले तो अपडेट। बिल्कुल, देखिए स्वाति, आपको बताना चाहता हूं कि आज जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो शिलान्यास है उसको खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने आ रहे हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और तमाम नेतागण भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अगर बात जेवर की जाए तो जेवर को लेकर जो समय रखा गया है वो 10 बजे जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का जो लोगों को समय दिया गया है, क्योंकि भारी भीड़ वहां पर पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर तमाम तरह के जो रूट हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं। यानी कि अगर यमुना एक्सप्रेस वे से जो लोग जेवर की तरफ जाएंगे, अब वो यमुना एक्सप्रेस वे से ना होकर उसके पहले ही उन्होंने जो है डाइवर्ट कर दिया है, ताकि भारी ट्रैफिक ना हो जाए। और वहीं अगर जेवर की बात करें तो जेवर में करीब 12 बजे जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और उनके स्वागत कार्यक्रम में तमाम नेतागण और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तमाम आला अधिकारी पिछले 5 दिनों से इस कार्यक्रम की जो तैयारियां थी उनमें जुटे हुए थे, और यमुना प्राधिकरण प्रशासन और पुलिस प्रशासन तमाम तरह के जो वहां पर आला अधिकारी हैं वो अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो 5000 जो है जवान वहां पर तैनात किए गए हैं, ताकि कोई भी असुविधा ना हो। वहीं कुछ चीजों को वहां कार्यक्रम स्थल पर ले जाना बैन कर दिया है, जैसे काले कपड़े हैं, काले कपड़े पहनकर जो लोग जाएंगे उनको कार्यक्रम स्थल पर अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही जो लोग मोबाइल, टैबलेट या कोई और अदर कोई सामान ले जाते हैं तो वहां पर उनको भी ले जाने का बिल्कुल मनाही कर दी है, क्योंकि जिस तरह से जो कार्यक्रम है वो पीएम नरेंद्र मोदी का है, तो बहुत सारी जो सिक्योरिटी है वहां पर लगाई गई है। और 3 जगह जो है ये पार्किंग बनाई गई है, तीनों अलग अलग जगह जो है गाड़ियां खड़ी होंगी, और कार्यक्रम स्थल की करीब 200 मीटर दूरी पर कोई भी वाहन अंदर नहीं जा पाएगा। उसके लिए पूरी तरह से जो पुलिस है वो बल तैनात कर दिया गया है। तो कहते हैं कि अब से कुछ देर बाद जो है जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा, और उसके बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा, और इसमें करीब जो है 2 लाख के आसपास लोगों के पहुंचने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। जी स्वाति। बिल्कुल, साथ ही साथ ये भी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें या फिर दिल्ली से सटे इलाकों की बात करें, चाहे हम गुड़गांव की बात करें, क्योंकि पहले ही वो हब बन चुका है गुड़गांव को, अब नोएडा को भी इसी तरह से विकास के पथ पर सरकार आगे बढ़ा रही है। बहुत आधी से ज़्यादा जनता है जो नोएडा का रुख करती है, चाहे हम जॉब्स की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें। लगातार विकास में हम विकास देख रहे हैं नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का अपना एयरपोर्ट अब ये होगा, लोगों की तरफ से क्या कुछ रहा है, क्योंकि ये जानना भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए स्वाति, आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग हैं ज्यादातर रुचि नोएडा में दिखाते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि यहाँ जो बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को मिल जाती है। लंबे चौड़े रोड है, यमुना एक्सप्रेस वे बिल्कुल जो है सटा हुआ है नोएडा और ग्रेटर नोएडा से, और दिल्ली और हरियाणा से बिल्कुल पास ही एक्सप्रेस वे पड़ जाता है। और अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ से भी बेहद करीब जो है ये एक्सप्रेस वे है, और इसी के सटे जो है जेवर है जहां पर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। वहीं
आने वाले कुछ सालों में फिल्म सिटी का यहाँ पर निर्माण होगा। फिल्म सिटी के साथ साथ मेडिकल पार्क बनाने की भी जो परियोजना है वो सरकार की जो है चल रही है, और अभी शासन की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है। निर्माण होगा तो बॉलीवुड जगत खुद यहाँ नोएडा पहुंचेंगे और तमाम तरह के जो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो कहा जा सकता है कि जब से बीजेपी सरकार बनी है तो लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और तेजी से जो विकास है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद से ही जो प्रोजेक्ट थे, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस का कहा जाए या दिल्ली या मेरठ एक्सप्रेस का कहा जाए, तो लगातार लोगों को सौगात मिल रही है। और आज सबसे बड़ी जो लोगों को सौगात मिलने जा रही है वो है जेवर एयरपोर्ट, क्योंकि 2023 तक अनुमान लगाया जा रहा है। लगातार हमें बता रहे हैं और इस बात की भी जानकारी दी कि रोड डाइवर्जन किस तरह से किया कि जो आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ से होते हुए गुजरेंगे उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल नदीम आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।